ईमान अपने घर जाने वाला था, जा रहा है। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं मारिया, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। रजब और ईमान की सुलह का मिशन कामयाब, लेकिन ईमान के घर वापसी के लिए रख दी गई हैं कड़ी शराइत। क्या ईमान को उसका पूरा हक मिलेगा, और वो हक कौन सा है जिसके बारे में बार बार कहानियाँ सुनाई जा रही थी? क्या ये हक अलग घर का है? ईमान का ताज़ा तरीन व्लॉग में फैंस के सवालों पर बड़ा रद्द-ए-अमल। लाइव में आकर शराइत बताने की कहानी क्या निकली है? सुलह कौन नहीं होने दे रहा? जब सभी चाहते हैं कि सुलह हो, तो फिर कौन है जो सुलह नहीं होने दे रहा? वो भी काफ़ी अरसे से। सब नाम बता दिए कि कौन है जो अंदर का बंदा है और सुलह सफाई नहीं होने दे रहा था। आज की वीडियो में से बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, और वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है। जैसा कि आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि ईमान की तरफ से रजब को भेजा जाता है गेट वेल सून का कार्ड, और बड़ा जज्बाती कार्ड था। एक ऐसे मौके पर कार्ड जब लोग तसव्वुर भी नहीं कर रहे थे कि मामला जो है यहाँ तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि सबको लग रहा था कि कहानी ख़त्म हो गई है। रजब ने काफ़ी दफ़ा कह दिया बस दिस मैरिज इज़ ओवर, और बस ख़त्म हो गई है, आगे बढ़ना चाहता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं वो ये भी बता रहा था कि उसकी ज़िंदगी काफ़ी इनकम्प्लीट है। फिर ये कार्ड आता है, और पर्दे के पीछे सुलह की संजीदा कोशिशें जो हैं चलती हैं। अब अंदरूनी ज़राए ये ख़बर दे रहे हैं, बल्कि काफ़ी बड़ी ख़बर दे रहे हैं, कि दोनों ख़ानदानों और करीबी दोस्तों की मदाखलत पर ये सुलह जो है वो तो हो गई, लेकिन ईमान की वापसी अपने ससुराल जाने के लिए कुछ शराइत जो हैं वो रखी गई हैं। ईमान ने पहली बार व्लॉग में साफ साफ कहा कि कुछ बातें ऐसी हैं जो बताने की नहीं होती। चलें जी, शुक्र है अब ऑन को साइड पे करके ईमान ने ख़ुद भी जो है वो बातें की, क्योंकि ऑन तो अजीब व गरीब किस्म की बातें कर रहा था और लड़ाई वाले मामला ही हो रहे थे। तो शुक्र है अब उसको किसी ने चुप करवाया। याद है कि अब तक ईमान ने अपने व्लॉग में कभी भी रजब भट्ट के नाम तक का जिक्र नहीं किया। जब भी होता था ऑन के मुंह से बहुत सारी चीज़ें कहलवाई जाती थी, और वो मामला हमेशा ख़राब करता था, चाहे रेहान तारी का पॉडकास्ट हो या टिकटॉक लाइव में हो। लेकिन अब वापसी के लिए क्या शराइत हैं? इन शराइत में सबसे बड़ी ये है कि अब रजब और ईमान की ज़ाती ज़िंदगी में किसी तीसरे बंदे की मदाखलत बर्दाश्त नहीं करनी। सोशल मीडिया पे घर के राज नहीं उछाले जाएंगे। ईमान को उसका पूरा हक और इज़्ज़त दी जाएगी जिसकी वो हकदार है। ऑन ने भी पहले इशारा दिया था कि अगर ईमान को उसका हक मिल जाता है तो अपने घर वापस चली जाती है। अब ये हक पता नहीं कौन सा, ये सच में नहीं पता। तो कोई साजिशी लोग हैं, अपने मफादात से महरूम हो जाएंगे। ये ऑन ने कहा था कि अगर वो अपने घर चली जाती है तो कुछ लोग वहाँ पे साजिश कर रहे हैं, उनके मफादात ख़त्म हो जाएंगे। मज़ेदार बात है कि फ़ैंस की नज़र में वो तीसरा ऑन शेख ही है। आई एम सॉरी, लेकिन फ़ैंस जो है ना, यकीन करें, बड़ी अजीब व गरीब किस्म की चीज़ें निकाल के सामने आती है। तो फैंस ने जब ऑन ने बात बोली तो फैंस ने नीचे लिख दिया कि हमारी नज़र में तो तीसरा बंदा आप ही हैं जिसके मफादात ख़त्म हो जाएंगे। खैर, व्लॉग के दौरान जब फैंस ने रजब भट्ट और ईमान की मौजूदा सूरत हाल और सुलह के बारे में धड़ाधड़ सवाल पूछे, तो ऑन ने इन सवाल का इनडायरेक्टली जवाब दिया। ऑन का कहना था कि पब्लिक इस वक्त रजब और ईमान की सच्चाई जानने के लिए बड़ी बेताब है और इनसे मुसलसल पूछा जा रहा है, लेकिन वो सफ़र के दौरान ये चलते फिरते इतने बड़े मामले पर अब कोई बात नहीं करना चाहते। ऑन ने फैन से एक बड़ा वादा करते हुए कहा, मैं बहुत जल्द अपने जो अनकरीब वीडियोज़ है उसमें तसल्ली से बैठ के एक आपसे सवालों के जवाब भी दूंगा, फिर एक लाइव सेशन करूंगा जहां रजब और ईमान के इस पूरे मामले पर खुलकर जो है वो बात करूंगा और सच सामने रखूंगा। जहां सुलह की बातें हो रही हैं वहीं ऑन का जो है मामला भी अजीब है। लोग उसके गुस्से से बड़े तंग हैं कि एकदम से वो पेट की बातें निकाल देता है, घर की बातें निकाल देता है, गुस्से में आ जाता है, और लोगों का ये क्लेम है कि हंसते बसते घर को इसकी वजह से जो है बसने नहीं दिया गया। ऑन ने व्लॉग में इन लोगों पर शदीद मायूसी और गुस्से का इजहार किया जो सोशल मीडिया पे पुराने कमेंट्स निकाल रहे हैं, पुरानी ऑडियोज़ निकाल रहे हैं और पुरानी कहानियाँ दोबारा शेयर कर रहे हैं कि नेगेटिविटी फैल रही है। भाई नहीं करना चाहिए, सही बात है, लेकिन आपको भी तो नई बातें नहीं करनी चाहिए। आप नई नई बातें कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए, डिस्कस ही नहीं करना चाहिए। ऑन ने इन लोगों का नकाब उतारते हुए कहा, ये वो लोग हैं जो सामने तो ख़ुद को फैंस कहते हैं, हमदर्दी दिखाते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे सारा का सारा नेगेटिविटी और कहीं से मामला इनके चल रहे हैं। अब देखना ये है कि जब ऑन अपने लाइव सेशन में आएंगे तो कौन से बड़े राजों से पर्दा उठाएंगे, और आपके ख्याल में रजब और ईमान को माजी भूलकर अब क्या नई शुरुआत करनी चाहिए? क्या अब इनके बीच में लोगों को आना चाहिए? आपको क्या लगता है कि सारी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए? आपको क्या लगता है कि एक बारी जो लड़ाई ख़त्म हो रही है क्या ये दोबारा शुरू नहीं हो सकती है? ग्रजेस जो हैं वो ख़त्म जब तक नहीं होते, मेरा अपना ओपिनियन ये है, क्योंकि मैं ख़ुद ये समझती हूँ
कि दिल साफ़ तब तक नहीं होता जब तक आप अपने ग्रजेस को बैठ के क्लियर ना करें, वॉश ना करें, धोकर इसको साफ़ ना करते हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं, ऊपर ऊपर से लेपापोती कर देते हैं और वो ज़ख़म अंदर से भरते नहीं हैं। तो प्लास्टर नहीं लगाना होता, दवाई लगा के डॉक्टर से इलाज करवाना होता है। और कौन कहाँ पर क्या करता है सबको बहुत अच्छे से पता है। आप ज़रा कमेंट ज़रूर करिएगा कि कौन है आपके मुताबिक जो इस घर को बस नहीं देना चाहता था। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह ने के बाद।